हाँ तो गाइज़, मेरे को आपसे बात करनी थी ये कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी, सारी प्रेगनेंसियाँ अलग अलग होती हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात कर रही हूँ, तो सारी प्रेगनेंसियाँ अलग अलग होती हैं, ऐसा मुझे खुद सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होके पता चला है। सो गाइज़, आरू वाली जो प्रेगनेंसी थी, मेरे पहली प्रेगनेंसी जो थी वो इतनी अच्छी निकली, टचवुड बहुत ही अच्छी निकली थी। पूरा 9 मंथ कैसे निकल गया, कब निकल गया पता नहीं चला। इतना मैंने फ़न किया, इतना हम घूमे फिरे, बाहर का खाया, मतलब हर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का ही खाया। तो मतलब बहुत ही इन्जॉय की मैंने फ़र्स्ट प्रेगनेंसी। कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरीके की। हाँ, होता लास्ट में थोड़ा बहुत पेन होता था, तो लेकिन इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ ने इफेक्ट नहीं डाला बॉडी पे, ना माइंड पे कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ या ऐसा कुछ। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी तो मेरी इतनी ज़्यादा शुरू से ही ऐसी रही है, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वॉमिट सेकंड तक पहुँच गई थी मैं। सेकंड तक जाके मेरी वॉमिट सही हुई है, सेकंड तक जाके थोड़ा सा स्टेबल लगने लगा था। लेकिन सेकंड में रेस्ट डॉक्टर ने पूरा रेस्ट में निकाल दिया मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर। और थर्ड भी ऐसा ही मान लो कि थर्ड भी जब स्टार्ट हुआ तब भी डॉक्टर ने बोला रेस्ट कि जल्दी डिलीवरी हो सकती है, प्रीमेच्योर का डर है, ये है वो है उस करके। तो इस बार मैं यही कहूँगी कि सेकंड प्रेगनेंसी इतनी अच्छी नहीं निकली है मेरी जैसे कि पहले निकली थी। और अब कुछ एक हफ्ते से पैरों पे भी मेरे स्वेलिंग आने लग गई है। हाँ, और सुबह उठती हूँ तो हैंड्स पे, फेस पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग रहती है। तो गाइस बस मतलब सेकंड का जो है, मतलब हर प्रेगनेंसी आपकी अलग अलग होती है, तो सेकंड मेरी इतनी अच्छी नहीं निकली है। अभी तक का बता रही हूँ मैं, इतनी अच्छी नहीं रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं। और अब लास्ट टाइम चल रहा है, अब तो मुझे सोना, उठना, बैठना, रात को बार बार वॉशरूम जाना, कम से कम 10 से 15 बार जाती होंगी मैं रात को वॉशरूम। और इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना गाइस, सुबह जब उठती हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि नींद पूरी हुई है, रोज़ नींद आ रही होती है, लेकिन मैं फिर भी नहीं सोती हूँ। मैंने कहा नहीं, अपने टाइम पे ही जब आरू आ जाएगा खा पी के उसके बाद ही सोएंगे। तो वो भी रहता है मेरे को, बल्कि मम्मी और ये मुझे बोलते हैं कि तू सो जाया कर, रेस्ट कर लिया कर, ये वो, पर मेरा मन ही नहीं मानता है और ना ही मैं करती हूँ। तो फिर अब आजकल क्या हो रहा है कि लास्ट डे हो जाए, कब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो उस करके ना मैं कभी अपनी कबर्ड साफ़ करती हूँ, कभी इसके पापा की साफ़ करती हूँ, कभी आरू की। तो ऐसे एक दिन मैं अपना लगाए जा रही हूँ सारा घर सेट करने में। और जहाँ जितना मेरे से हो सकता है मैंने अपना सारा घर कर लिया है अपने अकॉर्डिंग सेट, मतलब दूसरों के अकॉर्डिंग भी, कि अगर किसी को, जैसे मम्मी को आरू का कोई सामान चाहिए तो उन्हें मिल जाए, आरू के पापा को चाहिए तो उन्हें मिल जाए। तो मैंने सबके अकॉर्डिंग अपना घर मतलब सेट कर लिया है। और दूसरी चीज़ गाइज, जैसे जैसे लास्ट डे होते हैं ना, जैसे जैसे दिन मतलब पास आ रहे होते हैं ना डिलीवरी के, तो मतलब अब पहले तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं, अब तो सब कुछ पता है। एक दिन रात को तो इतना ज़्यादा मेरे को टेंशन हो गई, वो सब पहले के बारे में सोच के, मतलब डिलीवरी टाइम सोच के इतना ज़्यादा मतलब मुझे हो गया कि मैं रात को सो ही नहीं पाई। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सो ही नहीं पाई, इतना घबराहट, इतना डर लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा कि इस बार कैसे होगा क्या नहीं होगा। साथ साथ मुझे आरू की भी बहुत टेंशन है क्योंकि सितंबर स्टार्ट हो चुका है, आज है 2 सितंबर स्टार्ट हो गया है, और 17 सितंबर को आरू के एग्ज़ाम्स हैं। तो डॉक्टर ने बोला है कि 10 से 15 के बीच में बेबी हो सकता है कभी भी, और बल्कि उससे पहले भी हो सकता है। तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी हो जाए, मतलब 17 से पहले हो जाए, इतना टाइम मिल जाए हमें, 10 दिन का टाइम मिल जाए, तो 10 दिन में थोड़ा सा मैं रिकवर हो जाऊँगी, स्टेबल हो जाऊँगी, तो उतना मैं उसको देख पाऊँगी। क्योंकि एग्ज़ाम में तो छुट्टियाँ नहीं करा सकते हैं, फर्स्ट हाफ ईयरली देगा वो फर्स्ट टाइम, तो उसको पता भी नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे क्या होगा। बाकी तो मैंने उसकी मैम को बोला हुआ है कि आप उसकी मतलब उसे समझा दीजिए या बता दीजिए कि ऐसे होगा ये होगा। तो देखो कैसा क्या रहता है। इसके पापा तो बोल रहे हैं ऐसे टेंशन ले रहे हो जैसे कि बहुत बड़ी क्लास के एग्ज़ाम देगा या जो भी है, पर माँ के लिए तो छोटी सी बात भी अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ी लगती है। तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ प्रेयर करना कि सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ ठीक ही हो। और दया माँ से ज़्यादा, अरे तुम कब गुड न्यूज़ सुना रहे हो, तुम कब गुड न्यूज़ सुना रहे हो। अरे भाई मुझे खुद जल्दी है कि हाँ मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही है ना इस प्रेगनेंसी में गाइज़। ना तो मैंने बाहर का कुछ खाया ज़्यादा, ना मैंने घर का ही कुछ ऐसा स्पेशल खाया कि मुझे एक ही कोई चीज़ हो कि हाँ मेरे को यही बहुत चीज़ अच्छी लग रही है और मैं यही खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो गाइज़ मेरा कहना यही है कि जो भी आप लोग सेकेंड प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सेकेंड प्रेगनेंसी चाहते हैं करना, प्लानिंग कर रहे हैं या जो कर रहे हैं,
तो मैं यही कहूँगी कि पहले अपनी बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से रेडी रहें प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत सारे फेसेस देखने पड़ते हैं। बिकॉज़ एक तो बच्चे की जिम्मेदारी होती है। फर्स्ट में क्या होता है, हमें किसी की जिम्मेदारी नहीं होती और मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर, लेकिन सेकंड में हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है, तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं सब अपने लिए अच्छे से मतलब पहले से प्रिपेयर रहें और अपनी बॉडी को भी पहले से प्रिपेयर करके रखें, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंजॉय करें सेकंड प्रेगनेंसी को भी, क्योंकि ये टाइम फिर से नहीं आता हमारी लाइफ में। तो यही सोच के मैं अभी तक अपनी सारी चीज़ें ऐसे ही निकालती हुई आ रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। तो एंजॉय तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मतलब कर रही हूँ मैं। अरे ये कौन आया, ये कौन आया? बात है, मुझे अपनी पेंसिल मिल गई ब्लू वाली। ओले वाह, हेलो कर दो गाइस को। हेलो गाइस, आ गया मेरा बेटू। पता नहीं कैसा रहा आपका डे? पता नहीं कैसे बच्चे मैम ने उसने रखी हुई थी मेरी पेंसिल, कोई बच्चा उठा के ले गया और नीचे फेंक रखी है अपनी बेंच पे, और मैं बोल रही मेरी पेंसिल है और वो झूठ बोल रहा मेरी है। झूठे भी होते ना, कोई बात नहीं। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं तक पता है मुझे अपना नाम सीधा